हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करबा किछि इंपोर्टेंट सोशल स्टडीज एमसीक्यू क्विज जहाँकि आम ओएसएससी एलटीआर एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ये हूँ क्लास नंबर 15। एथे आम डिस्कशन करबा टोटल 50 क्वेश्चन। आपण आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। प्रथम क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। से कौच वेस्टर्न घाट्र ब्रह्मगिरी रेंज रु कौ नदीटा उत्पत्ति लाभ करिछि। वेस्टर्न घाट्र ब्रह्मगिरी रेंज रु कौ नदीटा उत्पत्ति लाभ करिछि। पेन्नार, कावेरी, कृष्णा ना ताप्ती। तो करेक्ट आंसर होछि कोन ना कावेरी। कावेरी एमती भी लिखा जाउछि, कावेरी हमर एमती भी लिखा जाउछि KAVERI। तो कावेरी नदीटा हमर वेस्टर्न घाट्र ब्रह्मगिरी रेंज रु बाहरिछि। ऑप्शन नंबर बी हला सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द रिवर अलकानंद एंड भागीरथी मर्ज टू फॉर्म गंगा। से कौन से अलकानंद और भागीरथी मिसिकी गंगा बनी से कौ जगार मर्ज होती कौ जगार मिशन से पचारि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग ना विष्णुप्रयाग। अलकानंद भागीरथी मिशिंट कौटी आमर गंगा बनी तो सेटा कौटी ना देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। से कौन INC इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट प्रेसिडेंट किए थे। तो INC रो फर्स्ट प्रेसिडेंट किए थे उमेश चंद्र बनर्जी, आनी बेसांत, दादा भाई नौरोजी ना जॉर्ज यूले। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किए ना सार उमेश चंद्र बनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में आमर CC बनर्जी बोली कहा जाए। तो INC उपर आमर विभिन्न एग्जाम रे आमर बहुत थर आमर CH आसी हाई स्कूल टीचर प्रीवियस एग्जाम आसी। तो आपन पचारि पारे INC रो एस्टाब्लिशमेंट केबे हेतिला। इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टाब्लिश हेतिला 1885 रे। पचार यार फाउंडर किए तो आमर आलान ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडर अछंती। तास दिनसा वाचा मध्ये अछंती। पचार फास्ट तो आमर फास्ट प्रेसिडेंट हेले किए ना CC बनर्जी। फास्ट सेशन कौटी हेतिला ना बॉम्बे रे हेतिला। तो इंपोर्टेंस रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच प्लेस इज फेमस फॉर कॉफी कल्टिवेशन। ये क्वेश्चन आमर 2021 रे बोधे आसीतिला। 2021 रे आमर आसीतिला कॉफी आमर चाष पई को स्टेट आमर फेमस अटे। माने आम इंडिया रे को स्टेट सर्वाधिक मात्रा रे कॉफी उत्पादन करे। कर्नाटक ना आसाम ना मेघालय ना आंध्र प्रदेश। तो कॉफी कल्टिवेशन रे टॉप स्टेट होची कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर कर्नाटक। ये क्वेश्चन हमर 2021 रे पचारिथिला। कॉफी पचारिथिला, टी पचारिथिला आ रबर पचारिथिला। ए तीनटा क्वेश्चन पचारिथिला। तो कॉफी कल्टिवेशन रे टॉप होची के ना कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द चीफ मिनिस्टर वाज नोन एज। से कहूँ सुल्तानी शासन समय चीफ मिनिस्टर को कौन कह जाउथला। अमील ना वजीर ना मुफ्ती ना नवाब। तो चीफ मिनिस्टर कौन कह जाउथला ना वजीर कह जाउथला। वजीर। ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। से कहूँ इंडिया रे पॉलिटिकल पावर चीफ सोर्स कोटा अटे। द पीपल, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट ना पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखंतु आमर इंडिया रे पॉलिटिकल पावर रो चीफ सोर्स होची द पीपल। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। से कहूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा आमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट करा दैथिला केबे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट करा दैथिला केबे। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवेम्बर 1949 ना नन ऑफ द अबव। तो कौन हम आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा भारतीय संविधान को अडॉप्ट करा दैथिला के पचारछि। अडॉप्ट करा दैछि आमर 26 नवेम्बर 1949 रे। किंतु एटा आमर इफेक्टिव हेछि बा आमर केमिंट फोर्स कहि परिबा बा इफेक्ट कहि परिबा केमिंट इफेक्ट कहि परिबा फोर्स कहि परिबा केबे एटा कार्यकारी हला ना 26 जनवरी 1950 रे।
मन रखिए 26 जनवरी 1950 से आम ये कौन कौन कहती ना रिपब्लिक डे रूपे पालन करुँच आ 26 नवेम्बर आम आडप्ट कर आम कौन कहते ना आम कन्स्टिट्यूशन डे बा संविधान दिवस भी पालन कर में भी पचारि पारे आम 26 नवेम्बर आम कन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आडप्ट करा से दिन को कौन कहुए तो जो दिन आडप्ट करा से 26 नवेम्बर को आमर कन्स्टिट्यूशन डे बा आमर संविधान दिवस रूपे पालन कराए आमर जो दिन आमर कार्यकारी है केम इंटू फोर्स रे आमर कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आसला ताकू कहुए रिपब्लिक डे मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रही आप दुटार कन्फ्यूज हेनी 26 जनवरी 1950 आमर कन्स्टिट्यूशनटा केम इंटू फोर्स रे आसला माने कार्यकारी है आडप्ट करा 26 नवेम्बर 1949 तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज लिस्टेड से कौन यूनियन टेरिटरी गुड़ाक आमर भारतीय संविधान को शेड्यूल रे लिस्टेड करा इनक्लूड करा फर्स्ट थर्ड सेवेंथ ना फिफ्थ तो भारतीय संविधान रे यूनियन टेरिटरी गुड़ाक आमर इनक्लूड करा फर्स्ट शेड्यूल रे ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकॉर्डेंस विथ द रिकमेंडेशन ऑफ से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज आमर जहाँ भी अच्छी से गुड़ाक आमर 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन नियम अनुजाई ताकू आड करा जाइछि तो यहाँ कहार रेकमेंडेशन रे आमर हेइछि को कमिटी रेकमेंडेशन रे संथनम कमिटी सरकारिया कमिटी स्वरण सिंह कमिटी ना इंदिरा गांधी कमिटी तो आमर 1976 42तम संविधान संशोधन नियम अनुजाई फंडामेंटल ड्यूटी गुड़ा इनक्लूड करा एड करा सेटा को कमिटी रेकमेंडेशन करथिला ना रेकमेंडेशन करथिला स्वरण सिंह कमिटी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर स्वरण सिंह कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहूँ भारतीय संविधान रे केतटा फंडामेंटल राइट्स अच्छी 10 8 6 ना 4 आमर केते अच्छी आमर राइट टू इक्वालिटी अच्छी आमर राइट टू आमर एभली आमर 6टा अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आमर अच्छी तो आमर केते अच्छी ना 6टा अच्छी केते 6टा 6 ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कहूँ भारतीय संविधान में केतटा फंडामेंटल ड्यूटी को एड करा बा मेंशन होती फंडामेंटल ड्यूटी आमर मेंशन होती केतटा 8 11 10th ना 9 तो आमर भारतीय संविधान रे टोटाल फंडामेंटल ड्यूटीज एड होती 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज आउ 6टा फंडामेंटल राइट्स मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर इन इंडियन स्टेट से कौन आमर भारतर प्रथम महिला गवर्नर किए सुचेता कृपालिनी पद्मजा नायडू तारकेश्वरी सिन्हा ना सरोजिनी नायडू तो फास्ट गवर्नर लेडी गवर्नर होती सरोजिनी नायडू और फास्ट लेडी चीफ मिनिस्टर पचारे इंडिया रे सी हूँ सुचेता कृपालिनी यूपी रे तो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द से कौन जे प्रत्येक राज्य रे गवर्नर नियुक्ति होची ताकू किए नियुक्ति करती गवर्नर को नियुक्ति दौर किए हमरो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्ति पाती तो से कहार एडवाइस नहीं कि गवर्नर को नियुक्ति करते राष्ट्रपति तो आमर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आमर राज्यपाल को नियुक्ति दियंती किंतु कहार परामर्श से नियुक्ति दियंती से पचारि प्राइम मिनिस्टर ना वाइस प्रेसिडेंट ना चीफ मिनिस्टर ना चीफ जस्टिस तो राष्ट्रपति जेकोसी राज्यर राज्यपाल को नियुक्ति दियंती किंतु से कहार परामर्श लोड़ती कहार परामर्श लोड़ुंट ना प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस रे ही से नियुक्ति करती ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स किसी इंपोर्टेंट पॉइंट मुझे कहूँ आमर टेलीग्राम पेड ग्रुप चली तो जो मैंने भी चाहिए जॉइन करेंगे एथि कौन कौन बेनिफिट मिले प्रथम कही रखुच्छी आमर टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जदि जॉइन करेंगे ताहले आमर जहाँ भी क्लास होची सबू क्लास पीडीएफ आपको मिल जाए जहाँद्वारा आप लास्ट 15 डेज रे रिविजन करने सुविधा हम आपन पाखे केवल ओनली 1 मंथ अच्छी 30 दिन केवल अच्छी कहीं आमर जून 22 रे एग्जाम हम
आर्ट्स पिला जून 22 एग्जाम हो तो आप आज तो 20 तारीख हो गला यही मस 10 दिन रहा से मस 21 दिन रहा माने ओनली 31 डेज रही माने ओनली 30 डेज रही तो प्रिपरेशन फुल दम करूँ जहाँद्वारा आप भल स्कोर करेंगे। तो जो मैंने भी चाहते टी इम्प्रूवमेंट करने पीडीएफ द्वारा आपको कौन हम ना टाइम आपण मानकर मैनेजमेंट कर टेलीग्राम पेड ग्रुप आप कौन कौन बेनिफिट मिले कहूँ जहाँ भी आम क्लास होची तार पीडीएफ मिल जाव। बर्तमान आम सोशल स्टडीज 15टा क्लास माने आम 15 × 50 750 क्वेश्चन पीडीएफ आज सुधा आप पाइबे। ता सहित आमर ओडिया ग्रामर 25 क्लासेस तो आप 1250 क्वेश्चन ऑलरेडी आमर पीडीएफ अच्छी। आउ इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश पेडागोजी आप 10टा क्लास तो आप पाखापाखि 400 पीडी क्वेश्चन आमर पीडीएफ आमर टेलीग्राम पेड ग्रुप रे अपलोड हो सारी ऑलरेडी। ता सहित आमर पेडागोजी इभालुएसन 15टा क्लास तो 15 आमर 750 एमसीक्यू पीडीएफ ऑलरेडी आमर टेलीग्राम रे अपलोड करा जाउछि। क्लास कंप्लीट हैला क्लास कंप्लीट हैला परे आपनको पीडीएफ मते प्रोवाइड करा जाउछि। क्लास वाइज पीडीएफ मिलुछि टोटल आपनको हमर एग्जाम पर्यंत पाखापाखि 4500 रु 5000 पीडीएफ देपे मु प्लानिंग करिछि। जहाँ भी क्लास होछि क्लास वाइज पीडीएफ मिलिबो। जदि आप इंटरेस्टेड अछंती ताहाल हमर टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करि परिबे। ओनली आप मन पई रहिबो ओनली 150 रुपीस रहिबो। तो 150 रुपीस आप पे कले आपनको टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन कर देबी। जो माने इंटरेस्टेड अछंती निहाती जॉइन करेंगे। आउ जो मैंने इंटरेस्ट ना टाइम पास करने चाहते तो आपने कहीं टाइम पास करेंगे कहीं काली जड़े एमती जॉइन करी कहला से जॉइन कला अध घंटा रहा जहाँ भी पीडीएफ दरकार था से पीडीएफ गुड़ाक नहीं गला कहले मत साटिस्फाई लगुनि मत पैसा फेरे दियो ताको रिफंड करदेली। तो ये से कहूँ जे जो मैंने भी जदि आप चाहते आप टाइम मैनेजमेंट करने चाहते कहीं आप गोटे वीडियो देखिए 40 मिनट 35 मिनट लगुच आप 50टा क्वेश्चन को आप पीडीएफ जदि अच्छे आप पाखे आप पाखे ताल आप 15 मिनट आप कवर कर तो आप टाइम रही कहीं गोटे 0.25 मार्क आप इम्पोर्टान्स रोचे पिला माने 0.25 मार्क कटि जन पिला 86.75 थी आउ जन 87 थिला तो 87 कट अफ जाइए 86.75 पिलाटा कटि जाइए 0.25 कटि जाइए आप 0.25 मार्क इम्पोर्टान्स रोचे जो आप टाइम रो ठीक मैनेजमेंट करेंगे और सठिक यूटिलाइज करेंगे जहाँद्वारा आपने भल स्कोर करेंगे। जदि इंटरेस्ट अच्छा ताल आप जॉइन करेंगे। नंबर अच्छी 9337862641 9337862641 यही नंबर आपने 150 रुपीस फोन पे करेंगे। 200 मुझे कही तो बर्तमान बहुत पिला कहे सार 150 पूर्व करते तो 150 रुपीस फोन पे कले आपको जॉइन करदेवी। आउ ये कही रखुच्छी आप 150 रुपीस फोन पे करेंगे आप चाहिए कॉल करके मत पचारि पारे डिटेल्स आउ इंटरेस्ट अच्छी जॉइन करेंगे तो आपको संगे संगे मुझे रिटर्न करदेवी। आउ मु टेलीग्राम पेड ग्रुप रे क्या जॉइन कलापर रिफंड मिले 150 रुपीस मत पैसा रिफंड कर दियो मुझे रिफंड दे पारिनी कहीं तुमको जॉइन कलापर तुम सब पीडीएफ देखिद पीडीएफ एक्सेस कर नहीं जीव। तो काली जड़े पिला राजेश कुमार साहू गोटे पिला से कहला सार मत इंग्लिश पेडागोजी अच्छी कि तार एक्टिविटी जना पड़ा इंग्लिश पेडागोजी दरकार अच्छी ये अच्छी अच्छी केतेटा क्वेश्चन दौरान सब पचारा तापर से कौन कला ना जॉइन कला अध घंटा रहा सब पीडीएफ दरकार था से एक्सेस कला मत कहला मु जॉइन मत साटिस्फाई लगुनि मत पैसा फेरे दियो मु पैसा फेरे देली किंतु एथि कहूँ जो मैंने इंटरेस्ट अच्छे जॉइन करेंगे किंतु जॉइन कलापर आप रिफंड करें ना तो आप इच्छा आप जॉइन कले करेंगे ना ना से आपको जस्ट जनाऊँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन केस ऑफ ए प्रेसिडेंट डाई व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड। से कहूँ जदि प्रेसिडेंट को मृत्यु हो जाए ताहले प्रेसिडेंट कार्य प्रेसिडेंट रूपे कार्यकारी करें वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम केते केते दिन पाई से वाइस प्रेसिडेंट कार्य करें। जदि प्रेसिडेंट मृत्युवरण करुँच ताहले वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूपे कार्य करा पड़ो एक्टिंग प्रेसिडेंट रूपे कार्य करेंगे। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट रूपे केते दिन करेंगे मैक्सिमम पीरियड केते दिन 1 ईयर ना 3 मंथ ना 6 मंथ ना 2 ईयर। तो मैक्सिमम 6 मंथ पर्यंत वाइस प्रेसिडेंट रूपे आमर कार्य करेंगे। ता भितर आमर प्रेसिडेंट को कौन हम ना सिलेक्शन करा जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। से कहूँ आमर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को किए नियुक्ति दियंती।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्ति होती कहा द्वारा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ना स्पीकर तो करेक्ट आंसर होची प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट द्वारा आमर सीएजी नियुक्ति पाती नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहूँ भारतीय संविधान जनक क्या कह जाए बी आर आम्बेडकर ना महात्मा गांधी ना जेएल नेहरू ना वल्लभ भाई पटेल तो देखो भारतीय संविधान जनक कह जाए डॉक्टर बी आर आम्बेडकर को ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर डॉक्टर बी आर आम्बेडकर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन टेरिटोरीज से कौन यूनियन टेरिटोरी विषय रे आमर भारतीय संविधान को पार्ट रे मेंशन है को शेड्यूल पचार तो फास्ट शेड्यूल रे आमर अच्छी ए पचार को पार्ट रे मेंशन है आमर पार्ट 6 ना 7 ना 8 ना 9 तो करेक्ट आंसर होची पार्ट 8 रे मेंशन है ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही जयदेवस गीत गोविंद वाज रिटर्न ड्यूरिंग व्हिच डायनेस्टी से कौन जयदेव गीत गोविंदटा क्या समय आमर है जयदेव गीत गोविंद को लिखा जाइए क्या समय गंग डायनेस्टी ना सोमवंशी डायनेस्टी ना भौमकरस ना सूर्यवंशी तो देखो जयदेव आमर गीता गोविंद लिखिते आपको पचारे गीत गोविंद जयदेव लिखिते कौ भाषा लिखिते तो से संस्कृत भाषा लिखिते एमती भी क्वेश्चन पचारुची जयदेव तो लिखिं गीत गोविंद कौ भाषा लिखिं ना संस्कृत भाषा लिखिं क्या शासन समय ना गंग डायनेस्टी समय जयदेव थिले जड़े पोएट थिले बा जड़े कवि थिले तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर गंग डायनेस्टी नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया से कौन इंडिया रे मैक्सिमम एरिया को आमर कौ टाइप फॉरेस्ट कवर करके रही इंडिया रे अधिकांश एरिया रे आमर कौ टाइप फॉरेस्ट अच्छी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ना ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट तो इंडिया रे मैक्सिमम एरिया रे आमर अच्छी फॉरेस्ट कौन ना ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी फाउंडर किए समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त ना श्रीगुप्त तो गुप्त डायनेस्टी गुप्त किए फाउंडर ना फाउंडर होती श्रीगुप्त होती गुप्त डायनेस्टी फाउंडर आ चंद्रगुप्त 1 बा चंद्रगुप्त मौर्य जो अच्छा सी होती आमर मौर्य डायनेस्टी फाउंडर मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कालिदास कौ राजांकर दरबार कवि थिले चंद्रगुप्त मौर्य समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ना हर्षवर्धन तो कालिदास जन कवि थिले से कहार दरबार कवि थिले से थिले चंद्रगुप्त टू को दरबार थिले चंद्रगुप्त टू को टाइटल मिलची विक्रमादित्य तो से चंद्रगुप्त टू को कौन कह जाए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह जाए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट मूवमेंट इज रिलेशन ऑफ डू और डाई से कुछ डू और डाई एटा को मूवमेंट सहित संपर्कित जहाँ भी क्वेश्चन नहीं आसी प्रीवियस क्वेश्चन आम विभिन्न एग्जाम आसी क्वेश्चन को कलेक्शन करके बनई आम सिलेबस यही टॉपिक जाऊँगी से नहीं आसी तो डू और डाई आमर जो स्लोगानटा कौ डू और डाई स्लोगान कर बा मर स्लोगानटा आमर कौ मूवमेंट बोली पचारि डांडी मार्च ना अस्पोवागा ना खाली फाइट ना क्विट इंडिया तो करेक्ट आंसर होची क्विट इंडिया मूवमेंट रे आमर स्लोगान थिला डू और डाई कर बा मर ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय से कौन प्रसिद्ध जामा मस्जिद दिल्ली रे अच्छी सेटा किए बनै फेमस जामा मस्जिद अच्छी दिल्ली रे एटा बनै किए हुमायून अकबर शाहजहां ना औरंगजेब तो बनै किए ना शाहजहां बनै मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट आप कही सार एत इजी क्वेश्चन आम एग्जाम आसो कि आमर एग्जाम प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन देखिए आप जानीपारे जे आमर कौ टाइप क्वेश्चन आसूँ आपको पचार ताजमहल कौटी अच्छी पचारुची आपको ताजमहल कौटी अच्छी पचारुची तो आप जानीपारे आमर आमर फतेहपुर सिक्री बुलंद दरवाजा या बहुत थर पचारि तो इजी क्वेश्चन पचारुची किसी डिफिकल्टी रोचे नॉर्मल भी रोचे तो आप भावे खाली आपको हार्ड क्वेश्चन आसो तो शाहजहां बनई जामा मस्जिद को दिल्ली रे नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट वाज द फाइट बिटवीन मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान
मोहम्मद गोरी नुह घोरी हम यहाँ आमर GHORI घोरी मोहम्मद घोरी आ पृथ्वीराज चौहान मध्य आमर कौ बैटल होता कौ युद्ध होता बैटल ऑफ ताराइन बैटल ऑफ खानवा ना बैटल ऑफ पलासी ना बैटल ऑफ बक्सार तो कौन होता ना आमर मोहम्मद घोरी आ पृथ्वीराज चौहान आंक दुज मध्य होता जो सीटा हूँ बैटल ऑफ ताराइन बैटल ऑफ ताराइन आमर 1192 रे 1192 मसीह होता। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपंपाई हु वाज द लीडर ऑफ द बरदोली सत्याग्रह से कौन बरदोली सत्याग्रह लीडर किए थे बरदोली सत्याग्रह लीडर किए थे राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल ना आचार्य JB कृपलानी तो देखो आपर ब्रह्म समाज फाउंडर किए पचार प्रीवियस ईयर 2021 पचार ब्रह्म समाज फाउंडर किए यहाँ भी सहज क्वेश्चन तो आप भावन सहज क्वेश्चन आप आसनी कष्ट क्वेश्चन आसो बोली तो आप इजी आसो मॉडरेट आसो हार्ड भी आसो तो बरदोली सत्याग्रह फाउंडर किए सी होती सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैड फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंडर किए दादा भाई नारोजी CR दास स्वामी विवेकानंद ना माधव गोविंद रानाडे तो देखो स्वामी विवेकानंद आमर तो नुहे कि आमर CR दास नुहे कि दादा भाई नारोजी नुहे तो आमर करेक्ट आंसर होची महादेव गोविंद रानाडे MG रानाडे आमर फाउंडर होती डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को बहुत जन बनई MD रानाडे अच्छा आमर बाल गंगाधर तिलक अच्छा मधुर भंडारकर M भंडारकर अच्छा चिपलुंकर अच्छा एमती बहुत जन अच्छा तो आमर ऑप्शन रे MG रानाडे अच्छे आम MG रानाडे टिक करवा जदि बाल गंगाधर तिलक था बाल गंगाधर तिलक आम टिक मारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ईयर बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया से कौन कौ वर्ष बर्मा जहाँ को आम म्यांमार कहते बर्तमान कौन कहुच्छी ना म्यांमार कहते सेपरेट होती इंडिया पूर्व आमर इंडिया थिला बर्मा को सेपरेट कर ब्रिटिश मान ही सेपरेट कर तो कौ वर्ष सेपरेट कर 1863 1902 ना 1937 1947 तो देखो आमर बर्मा इंडिया रे थिला ताकू सेपरेट कर ब्रिटिश माने कर 1937 रे आपन पचारे कौ एक्ट अनुसार सेपरेट होती एमती बहुत थर एग्जाम पचारि आमर SSC CGL एग्जाम SSC CGL एग्जाम पचारि कौ एक्ट रे इटा आमर सेपरेट होती बर्मा तो आमर करेक्ट आंसर हम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 अनुजाई बर्मा इंडिया ठू सेपरेट हो बर्मा को तार ना चेंज करके से कौन कर बर्तमान म्यांमार रखी म्यांमार बर्तमान तार ना अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इज इन बेंगल इज नोन एज से कौन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस बेंगल जो करथिले ताको कौन कहा जाए रैतवारी सिस्टम मालवारी सिस्टम जमींदारी सिस्टम ना एकतादारी सिस्टम तो कौन कहा जाए ताको कहा जाए जमींदारी सिस्टम कहा जाए ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर से कुछ लास्ट मुगल एम्परर किए बाबर नूरजहां अकबर ना बहादुर शाह टू तो देखो मुगल एम्परर लास्ट पचार मुगल साम्राज्यर शेष शासक मुगल साम्राज्यर शेष शासक पचार किए सी हूँ बहादुर शाह टू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया से कौन इंडिया रे कैबिनेट मिशन केबे आसीथिला इंडिया रे कैबिनेट मिशन केबे पहुँची 1942 1943 1945 1946 इंडिया को कैबिनेट मिशन आसीथिला केबे ना 1946 रे ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन पई an economy which does not have any relation with the rest of the world is known as से कौन गोटे इकोनोमी जी कि आमर रेस्ट जहाँ भी आम वर्ल्ड सहित संपर्कित नुहे ताको कौन कहा जाए तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड माने माने से अन्य को देश सहित तार रिलेशन नहीं कौन सी देश सहित इंडिया रे वर्ल्ड कौन सी देश सहित रिलेशन नहीं ता कौन कहा जाए मिक्सड इकोनोमी ना ओपन इकोनोमी ना क्लोज्ड ना सोशलिस्ट तो करेक्ट आंसर होची क्लोज्ड इकोनोमी कहा जाए एन इकोनोमी व्हिच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रे अन्य को देश सहित तार इकोनोमी रिगार्डिंग रिलेशन न थाए ताको कौन कहा जाए ताको क्लोज्ड इकोनोमी कहा जाए क्लोज्ड इकोनोमी ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही द लीडिंग स्टील प्लांट एट दुर्गापुर भिलाई एंड राउरकेला ऑफ इंडिया वेर एस्टाब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ से कौच आमर को 5 ईयर प्लान रे क्यों 5 ईयर प्लान रे दुर्गापुर स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट एंड राउरकेला स्टील प्लांट को एस्टाब्लिश करा जायतिला स्थापना करा जायतिला। तो ये 3टा जाक स्थापना करा जायछि को 5 ईयर प्लान रे फास्ट ना सेकेंड ना थर्ड ना फोर्थ तो करेक्ट आंसर होछि हमरो सेकेंड 5 ईयर प्लान रे ऑप्शन नंबर बी होछि करेक्ट आंसर सेकेंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द सेकेंड 5 ईयर प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपन से कोछि सेकेंड 5 ईयर प्लानटा हमरो कहा पर अधिक इंपोर्टेंस देथिला इंडस्ट्रियलाइजेशन रिमूविंग पॉवर्टी सेल्फ रिलायंस ना एग्रीकल्चर। तो देखो सेकेंड 5 ईयर प्लानटा हमर अधिक इंपोर्टेंस दोथरा कहा उपरे ना हमर इंडस्ट्रियलाइजेशन उपरे अधिक फोकस करथिला इंडस्ट्री गुडा को डेवलपमेंट उपरे फोकस करथिला सेति से हमर भिलाई स्टील प्लांट दुर्गापुर स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट हमर सेकेंड 5 ईयर प्लान रे ए सब एस्टाब्लिश करा जायथिला। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अधिक फोकस करथिला सेकेंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फास्ट 5 ईयर प्लान वाज से कुछ फास्ट 5 ईयर प्लान रो मुख्य उद्देश्य कौन थिला फास्ट 5 ईयर प्लान रो मुख्य उद्देश्य कौन थिला सेल्फ रिलायंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ ना डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स। तो फास्ट 5 ईयर प्लान रो प्रथम पंचवार्षिक योजनार मुख्य उद्देश्य होची जे हमरो एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करबा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर करूँ मान तार इरिगेशन दरकार निहाती दरकार चाष तो आमर पानी दरकार निहाती तो ता सहित आमर पावर दरकार मोटर चलो केमती पावर दरकार तो आमर एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने आमर फास्ट 5 ईयर प्लान रो लक्ष्य थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री से कौन जेकोसी देशर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई बेस्ट इंडिकेटर कोटा एग्रीकल्चर ना ट्रांसपोर्ट ना ग्रॉस प्रोडक्शन ना पर कैपिटा इनकम। तो देखो जेकोसी देशर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जानापी बेस्ट इंडिकेटर होची तार इट्स पर कैपिटा इनकम तार मुंड पिछा आय जानले आम जापर पिला जदि आम जन तार पर कैपिटा इनकम मुंड पिछा आय आम जाना ताहले आम जापर से देश केते डेवलपमेंट अच्छी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट केते अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है व्हिच स्टेट इज द बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द कंट्री ये क्वेश्चन पचार 2021 पचार से कौन कौ राज्यटा इंडिया रे सब अधिक मात्रा रे चाहा उत्पादन करुच्ची चाहा उत्पादन रे प्रथम स्टेट किए चाहा उत्पादन किए कर अधिक आमर किए आंध्रा ना सिक्किम ना आसाम ना वेस्ट बेंगल करेक्ट आंसर होची आसाम ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर आसाम होची बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द डाटा ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इंडियास नेशनल इनकम इज इश्यूड बाय से कोची इंडिया रे जो नेशनल इनकम होची तारो डाटा एस्टिमेशन किए इश्यू करुच्ची प्लानिंग कमिशन नेशनल डाटा सेंटर ना सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ना नन ऑफ द अबव। तो इंडिया रे नेशनल इनकम रो डाटा को एस्टिमेशन करुच्ची किए से होची हमर CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज गडजिल योजना क्या कह जाए सेकेंड 5 ईयर प्लान थर्ड ना फोर्थ ना फिफ्थ तो करेक्ट आंसर होची थर्ड 5 ईयर प्लान को आमर गडजिल योजना कह जाए थर्ड 5 ईयर प्लान को कौन कह जाए गडजिल योजना बोली कह जाए ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर थर्ड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वन ऑफ द प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज से कौन इंडिया रे नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करिबारे गोटे प्रॉब्लम रहुची सेटा कौन इन्फ्लेशन ना अंडर एम्प्लॉयमेंट ना नॉन मोनेटाइज्ड कंजम्पशन ना लो लेवल ऑफ सेविंग्स तो करेक्ट आंसर होची नॉन मोनेटाइज्ड कंजम्पशन ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर नॉन मोनेटाइज्ड कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से कौन कौ संस्था आमर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करे UNDP यूनेस्को ना IMF ना वर्ल्ड बैंक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को बा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आमर रिलीज करुच्ची बा पब्लिश करुच्ची किए ना सी होची UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम आमर पब्लिश करुच्ची ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय से कौन जे आमर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को किए रिलीज करुच्ची वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को रिलीज करुच्ची किए ADB ना वर्ल्ड बैंक ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ना IMF। तो आमर वर्ल्ड इकोनॉमिक
आउटलुक रिपोर्ट को रिलीज करुच्ची बा पब्लिश करुच्ची किए सी हूँ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इकोनॉमिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइंड नेशनल इनकम इन इंडिया। से कौन नेशनल इनकम आमर जो इंडिया रो साइंटिफिकली प्रथमे किए आमर डिटरमाइन करथिले। चार ऑप्शन देछि VKRB राव, DR गडजिल, मनमोहन सिंह ना YV अलग। तो करेक्ट आंसर होछि VKRB राव प्रथम इकोनॉमिस्ट जे कि इंडिया रे नेशनल इनकम को साइंटिफिकली से डिटरमाइन करथिले। ऑप्शन नंबर ए होछि करेक्ट आंसर VKRB राव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय। से कौन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किए डेवलप करथिला। महबूब उल हक, फ्रीडमैन, मॉन्टेक सिंह ना अमर्त्य सेन। तो आमर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप करथिला किए ना से होछि महबूब उल हक। ये जड़े पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करथिले बा डेवलप करथिले। सॉरी किए कौन करथिले ना डेवलप करथिले। ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन। से कौन जे आमर माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी ता अनुजाई पॉपुलेशन आमर इंक्रीज होची केमती। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होची ना नॉन ऑफ द अबव ना ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन अनुजाई आमर पॉपुलेशन इंक्रीज होची केमती ना ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन केबे लॉन्च होइतिला। ए क्वेश्चन में हम पचारुची आमर तो करेक्ट आंसर जे कोन ना आमर April 12, 2005 12 एप्रिल 2005 रे आमर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर बॉम्बेड बाय अमेरिका इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये क्वेश्चन 2022 रे पचारिथिला। से कौन सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्वयुद्ध समय रे अमेरिका को दुईटा सहर उपरे बम पकईथिला, परमाणु बोमा पकईथिला। को दुईटा सहर समस्त जानते अमेरिका परमाणु बोमा पकईथिला आमर 1945 रे कहा उपरे ना जापान रो दुईटा सहर हिरोशिमा एंड नागासाकी रे पकईथिला। ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर हिरोशिमा एंड नागासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन लीडर ग्रेटली सपोर्टेड इन प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये मध्य आमर 2021 रे पचार। से कौन इंडिया रे इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने क्यों इंडियन लीडर सपोर्ट करथिले। किए बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ना राजा राममोहन रॉय। तो इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया रे अधिक प्रमोट करने सपोर्ट करथिले किए सी होचंती राजा राममोहन रॉय। ये आमर 2021 कि 22 आसीथिला बोधे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच पार्टिकुलर रिलीजन वाज प्रमोटेड बाय खारबल एज ए किंग ड्यूरिंग हिज रेन। ये क्वेश्चन मध्य आमर प्रीवियस ईयर 2021 आसीथिला। से कौन जे खारबल होचंती कलिंगर राजा। से कौ धर्म को प्रमोट करुथिले हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म ना इस्लाम। तो से जैन धर्म को प्रचार प्रसार करते। ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी होच आमर सठिक उत्तर जैनिज्म जैन धर्म को से प्रमोट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इंट्रोड्यूस्ड द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप एटा किए इंट्रोड्यूस करथिले। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप इंट्रोड्यूस करथिले किए ना सी होच आमर कोन सी होच आमर बलबन घियासुद्दीन बलबन। आउ ये आउ कोन करथिले ना ये आमर ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मध्य ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मध्य ये आमर इंट्रोड्यूस करथिले। तो मन रखे एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। आज शेष क्वेश्चन रही सिंहभूम वेयर कपर ओर इज माइंड इज इन डैश। से कौन सिंहभूम गोटे एरिया अच्छी जोठी कपर माइन पे फेमस अटे कपर ओर पे फेमस अटे से गोटे कपर माइन फेमस कपर माइन अच्छी। तो सेटा कौ स्टेट आसूची उत्तर प्रदेश ना झारखंड ना आंध्र ना ओडिशा। तो सिंहभूम गोटे जिला यहाँ आमर झारखंड स्टेट आसूची। आ ये कपर माइन्स पे इंडिया रे फेमस अटे। तो फ्रेंड्स ये थिला आज 50 क्वेश्चन अपन आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाइबे। जदि वीडियो भल लागुची ताहले निहाती गोटा लाइक करिवे ता सहित अधिक रु अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानकु निहाती भाबे शेयर करिवे। आ जो माने नुआ अछि चैनल सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन क्लिक करंतु जहां द्वारा अपन समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाई परिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।